हाउ टू अवॉइड मिडिल क्लास ट्रैप। आप भी इस चीज को काफी टाइम से सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इस मिडिल क्लास ट्रैप को कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे इस मिडिल क्लास लाइफ से निकला जाए। बट आज तक आपको कोई इसका सोल्यूशन नहीं मिला होगा, आज तक कोई आपको इसकी डायरेक्शन नहीं मिली होगी कि आप अपने आप को मिडिल क्लास ट्रैप से निकाल के आप अपने आप को अपर क्लास में लेके जा सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि लाइफ में कितने लेवल्स होते हैं, कितनी क्लासेस होती हैं। और अगर आप आज भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आज आपको भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, आप भी मनी को लेकर हर टाइम सोचते हैं बट आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, ना आपके अंदर कोई एनर्जी है, ना कि आप ग्रोथ ले रहे हैं, तो कैसे आपने इस ट्रैप से अपने आप को निकाल के अपने आप को ऊपर क्लास में लेके जाना है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस आउट करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप लास्ट तक वीडियो को सुने, ताकि इसमें जो भी चीज़ें डिस्कस की जाएं वो चीज़ें लर्न करने से एक ही चीज़ आपको मिलेगी कि आपकी थिंकिंग में चेंज आएगा, और जब हमारी थिंकिंग में चेंज आता है तो ऑफकोर्स वो चीज़ हमारे लिए आउटकम का बायस बनती है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि मिडिल क्लास, लोअर क्लास एंड अपर क्लास होता क्या है। सबसे पहले हम लोअर क्लास को डिस्कस करते हैं। लाइफ में तीन तरह की क्लासेस होती हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। 95% 90% जो लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली 92-93% जो लोग हैं, वो मिडिल क्लास ट्रैप में आजकल के टाइम पे वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, मिडिल क्लास ट्रैप होता क्या है उसको समझते हैं। मिडिल क्लास लाइफ कैसी लाइफ होती है। आपके पास अगर आज आपकी फैमिली में फॉर एग्जांपल आपका जो घर है वो आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली चल रहा है। अगर आपके फादर लेट्स सपोज जॉब करते हैं या वो करके रिटायर हो चुके हैं, और आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम मतलब पैसों के लिए काम करना पड़ता है, फिर जाके आपका घर चलता है, तो इट्स मीन्स कि आप आज एक मिडिल क्लास में, अगर आपको मंथली काम करना पड़ता है, फिर जाके आपकी फैमिली सर्वाइव करती है, फिर जाके आप अपनी रोजमर्रा के जो आपके अखराजात हैं आप उनको पूरा करते हो, तो व्हाट डज इट मीन कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। वट एवर आपकी इनकम 1 लाख हो, 10 लाख हो, वो मैटर नहीं करती। आपको अगर पैसों के लिए काम करना पड़ता है तो आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकम आपकी वट एवर जितनी भी हो। ठीक है, तो मिडिल क्लास कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? वो लोग जिनको पैसों के लिए काम करना पड़े, जिनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म आउट करने के लिए एफर्ट्स करनी पड़े, रेगुलर काम करना पड़े, वो लोग मिडिल क्लास वाली लाइफ कहलाते हैं। अब जो लोअर क्लास वाले लोग हैं उनकी बात करें, लोअर क्लास वाले जो लोग हैं वो दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं पूरी लाइफ। इनके लाइफ में 25-30 हज़ार की सैलरी होती है, और रेगुलर 25-30 हज़ार कमा के वो बस अपनी डेली लाइफ के जो खाना पीना, उनकी जो डेली रूटीन है, जो उनकी डेली लाइफ है, वो उसको सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा ना उनके पास कुछ थिंकिंग होती है, ना वो कुछ कर पाते हैं, ना उनका कुछ होता है। उनकी सिर्फ यही माइंडसेट होता है कि हमने काम करना है, हमने कमाना है, कमा के हमने बस अपनी फैमिली को चलाना है। लोअर क्लास वाले से हटके नहीं सोचते। पर जो मिडिल क्लास कैटेगरी वाले लोग हैं, अगर इन दोनों में डिफरेंशिएट किया जाए तो मिडिल क्लास वाले आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई ट्रैक नहीं होता, इनके पास कोई ऐसी थिंकिंग नहीं होती, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता जिसकी वजह से ये पूरी लाइफ सर्वाइव करते रहते हैं। एंड जब इनकी एज 50-60 होती है तब जाके इनकी डेथ हो जाती है। पूरी लाइफ एफर्ट्स करने के बाद जब इनका टाइम आता है लाइफ में इंजॉय करने का, अपनी लाइफ में टेस्ट करने का, अपनी लाइफ में रिटायर होने का, तो इनकी डेथ हो जाती है। एट एंड ये इनका रिजल्ट निकलता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम मिडिल क्लास से निकल के अपर क्लास में जाएं, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं उनके ऊपर डिस्कस आउट करेंगे। अभी फिलहाल हम अपर क्लास को समझते हैं कि अपर क्लास कौन सी क्लास होती है, और इस क्लास में इंसान का लाइफस्टाइल कैसा होता है, और इंसान में लाइफ किस लेवल की ग्रोथ लेता है। अपर क्लास जो इंसान होता है सबसे पहले तो उसके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होती हैं। मेन वाली इस बंदे को पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता, इसके पास इनकम के सोर्सेज होते हैं जहां से उसको बैक टू बैक पैसा आ रहा है। मतलब इसके पास चलते चलाए ऑटोमेटेड सोर्सेज होते हैं। वट एवर उसका ई कॉमर्स का बिजनेस है, वट एवर उसका कोई फिजिकल बिजनेस है, कोई वो रेस्टोरेंट चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट उसके पास मल्टीपल इनकम की स्ट्रीम्स हैं। इस चीज की भी आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो अपर क्लास में कैसे आता है? अभी बंदे ने स्टार्टअप किया। स्टार्टअप किसका किया? उसने एक फैक्ट्री बनाई। उसने फैक्ट्री बनाई, ठीक है, फैक्ट्री बना के उसने स्टार्टअप किया। स्टार्टअप करने के बाद वो पहले 1 से 1.5 साल उस फैक्ट्री के ऊपर मेहनत करेगा, देन उसकी जो फैक्ट्री है उसको एक प्रॉपर इनकम का सोर्स वो मतलब बन के उसको मतलब हर माह रिजल्ट प्रोवाइड करना शुरू कर दी, मतलब प्रॉफिट में बंदा आना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, अगले 2 से 3 साल के अंदर वो जो फैक्ट्री है वो प्रॉपरली सेटल हो जाती है, वो प्रॉपरली अपनी कह लें के फॉर्म में आ जाती है। अब वो पर्सन क्या करेगा कि वो मल्टीपल सिटीज के अंदर अपनी मजीद ब्रांचें ओपन करेगा, और अपने बिजनेस को एक्सेलरेट करने की, अपने बिजनेस को कंपाउंडिंग्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, फिर आफ्टर दैट टाइम उसके पास कई मल्टीपल सोर्स होंगे, उसके पास जैसे एक फैक्ट्री नहीं होगी। आफ्टर सम ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, उस पर्सन के पास कई सारी तरह के बिजनेस में वो बंदा अपने लिए सिस्टम खड़ा करके चल रहा होगा, और वही बंदा अपर क्लास में आता है। इस पर्सन की वजह से ही इसकी फैमिली, इसका जो आने वाली इसकी नस्ल है, हर मतलब हर चीज सेटल हो जाती है। इसको कभी पैसों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, और इसकी इनकम के बारे में भी मेजर में नहीं कर सकते। इसकी इनकम करोड़ों में होती है। अब हमारे माइंड में ये चीज आती है कि क्या करोड़ों में कमाना पॉसिबल है? क्योंकि हम मिडिल क्लास ट्रैप से हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें ये लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली से अपर क्लास जाने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, पता नहीं क्या करना पड़ता है, तब जाके हम मिडिल क्लास फैमिली से अपर क्लास में जाते हैं। बट ऐसा नहीं होता।
आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को थोड़ा शिफ्ट करना होता है, अपने माइंडसेट को चेंज करना होता है, अपनी हैबिट्स को, अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सा डेवलप आउट करना होता है, तो आप अपने आप को मिडिल क्लास ट्रैप से निकाल के आप अपर क्लास ट्रैप में लेके जा सकते हो। तो ये हमने डिस्कस आउट किया कि अपर क्लास क्या होती है और इसमें बंदे की लाइफस्टाइल हर चीज कैसी होती है, वो हमने डिस्कस आउट कर ली। अब मूव ऑन करते हैं अपने अगले पॉइंट पे। आज के टाइम में देखा जाए तो मेजोरिटी यानी कि 95% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड जो पीछे मिनोरिटी बचती है 5%, वो ऐसे ही लोग हैं जिनका लाइफ फाइनेंशियली सेटल है, जिनको पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ता, ना ही पैसों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दे हैव बिल्ड देयर ऑटोमेटेड सोर्सेज। तो ये बात तो हमें क्लियर है कि हमें 95% कैटेगरी में नहीं रहना, हमें 5% कैटेगरी में आना है कि जिसमें हमारे पास लाइफ में फाइनेंशियली सेटलमेंट हो, हमें पैसों के बारे में ज्यादा स्ट्रगल ना करनी पड़े, हमें सोचना ना पड़े, हमें पूरी लाइफ सर्वाइव ना करना पड़े। अब कैसे इसको अवॉइड करना है, उन टिप्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली टिप है कि आप अपने लिए मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट करें, क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। अभी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कैसे की जाती है? फॉर एग्जांपल, आज आपके पास माइंडसेट है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, और मेनली अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो आई एम मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो। दैट्स वाई तभी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो। तो क्या करना है? पहले नंबर पे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनानी है। सेकंड पॉइंट इज दैट कि आपको अपने लिए ऐसे सोर्स खड़े करने हैं जो आपके लिए पैसिव इनकम का सोर्स बने। चाहे वो कोई ऑनलाइन ब्रांड हो, चाहे वो ई कॉमर्स का ब्रांड हो, चाहे आपको फिजिकल बिजनेस करें, चाहे आपको एजेंसी बनाएं, वट एवर, कोई आप सोल्यूशंस की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करें, आप कुछ भी करें, लेकिन आपको अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना। पैसिव इनकम क्या होती है, इस चीज की भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर आउट करना पड़े। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए आपको काम ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली आपको आए। लेट्स सपोज एक पर्सन ने एक रेस्टोरेंट बनाया, वो बंदा काम ना भी करे, उसने उस सिस्टम को सेटल कर दिया, तो उस रेस्टोरेंट के बिजनेस से कुछ टाइम के बाद उस बंदे का ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आता रहेगा, वो बंदा बैठ के खा रहा होगा। या फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्रॉपर्टी बाय की और उसको रेंट पे दे दिया, अब बंदे को कुछ करना नहीं पड़ रहा, कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ रही, वो जो प्रॉपर्टी है वो मतलब पैसे कमा के खुद ही लेके आ रही आएगी। इसे कहते हैं पैसिव इनकम के, जिसके लिए आपको काम ना करना पड़े, इनकम आपको ऑटोमेटिकली आए, इसको पैसिव इनकम कहते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 था कि आपको अपने लिए पैसिव इनकम क्रिएट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आजकल के टाइम पे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कमाते हैं, फिर उस मनी से क्या करते हैं, या तो वो अपनी लाइबिलिटीज को परफॉर्म करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी लाइबिलिटीज के ऊपर ही वो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मनी है वो वेस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग बिजनेस करते भी हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टार्टिंग में उनका फेज होता है, कुछ प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट से वो लाइबिलिटीज बाई करते हैं, लाइक मोबाइल परचेज कर लिया, iPhone 16 चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है, वो इन चीजों पे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टिंग के डेज में ही। तो उससे इसका क्या साइड इफेक्ट होता है कि इस टाइम ऐसा आता है जब उनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन जाता है तो उनकी हर चीज कोलैप कर जाती है और वो दोबारा से नीचे जीरो पे आ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, आपको हमेशा अपने लिए एसेट्स बनाने हैं, लाइबिलिटीज पे इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप लाइबिलिटीज पे इन्वेस्ट करते हैं तो जब आप भी बात है, स्टार्टिंग पे नहीं करना इन्वेस्ट, आपने आपने वहां पे इन्वेस्ट करना है जहां से आपको रिटर्न आए, मतलब अपने लिए एसेट्स क्रिएट करने हैं। आप जब कमाते हो तो आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि कमाने के बाद अपनी उस मनी को री इन्वेस्ट करना है। री इन्वेस्ट करने का मतलब समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी इनकम 1 लाख है, आप 1 लाख को यूज नहीं करते ना, उसे आप अपने किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, तो अगले महीने वो आपका 1 लाख 1 लाख 10,000 हो सकता है। ठीक है, आप 1 लाख 10,000 को भी उधर रहने देते हैं, अगले में आपको 1 लाख और आता है, फिर 2 लाख होता है, ऐसे एक साल में आपका 12 लाख बनता है सेविंग करके। और अगर आप 12 लाख के 12 लाख को आपने एक साल में इन्वेस्ट किया, तो आई मेक श्योर कि आपकी जो इनकम है वो ही 12 लाख से 18 17 लाख, मतलब ये जो आपके 12 लाख आपने एक साल में कमाए थे, यही 17 to 18 लाख हो जाएंगे विद इन 1 ईयर। और जब आप 18 लाख को इन्वेस्ट करोगे तो यही जो पैसे हैं, अगर कैलकुलेशन की जाए, जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जिसे कहता है, जिसे फाइनेंशियली सेटलमेंट कहते हैं, तो जो रिच पीपल है वो क्या करते हैं कि उनके पास जितने भी पैसे होते हैं वो उनको इन्वेस्ट करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह से किया जाता है? आपके पास 20 लाख है, आपने इन्वेस्ट किया, तो 10 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली जो 20 लाख है वो आपका 2 करोड़ हो जाएगा, चाहे आपने किस भी फील्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये फायदा होता है आपको इन्वेस्टिंग का कि आपकी जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होती है, डुप्लीकेट होती है। बट अगर हम जो हमारे सोर्स का इनकम है हम उसे अपनी डेली लाइफ के नीड्स में जस्ट लगाते जाएं, हम सेव करके इन्वेस्ट ना करें, तो उस चीज का आपको क्या नुकसान भुगतना पड़ता है कि आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंचते, आप बस अपनी लाइफ को चला ही रहे होते हो, आउटकम आपको नहीं आता। अब बात करते हैं कि मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना है अगर आपने, तो हमारे पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? आज हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज हैं। एक है जॉब। जॉब में ये चीज होती है कि आप डिग्री लेने के बाद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जॉब को ज्वाइन करें, 2 3 साल स्ट्रगल करने के बाद आप जॉब में सेटल हो जाओगे, फिर आपकी पर्टिकुलर इनकम होगी 45K 50K, या कुछ भी आपकी इनकम में मैटर नहीं करता। लेकिन जॉब करके एक चीज आपने याद रखनी है, चाहे आप पूरी जिंदगी काम कर लें, 40 के 40 ईयर से क्यों ना काम कर लें, लाइफ आपकी थोड़ी सी अच्छी तो होती है क्योंकि आप कमा रहे होते हो।
बट आपको हमेशा सरवाइव करना पड़ेगा, आपको हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रगल ही आपको पूरी जिंदगी करनी है, कमाना और खाना, इससे ऊपर आप सोच भी नहीं सकते, ना ही कुछ आपकी लाइफ में होगा। और सेकंड कैटेगरी आपके पास बिजनेस, सेकंड अपॉर्चुनिटी है। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस 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 होता है, क्योंकि वो अमाउंट आपको 100x देता है एज कम्पेयर टू जॉब। ठीक है। अब बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? वही बात है कि सिर्फ आपको अपना मेंटली माइंडसेट के लिहाज से अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ता है। आज आपकी सोच ये है कि मैंने 40-50 के कमाना है और मेहनत करके कमाना है। और अगर आप बिजनेस में है ना, उसमें भी तो मेहनत तो करनी पड़ती है, उसमें भी तो माइंडसेट तो लगाना पड़ता है, लेकिन उसमें थोड़ा थिंकिंग कॉन्सेप्ट इंसान का डिफरेंट होता है। डेट्स पे वो बंदा बिजनेस कर रहा होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का बिजनेस हो, मैटर नहीं करता। तो अगर आप बिजनेस करोगे, उसमें क्या फॉर्मूला है, क्या फॉर्मेट है कि बिजनेस आपसे मांगता है 3 माह। 3 माह अगर आप किसी भी बिजनेस को दे देते हो तो उसको आप बेसिक से थोड़ा बहुत सेटल कर लेते हो, आगे आपका वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना शुरू कर देता है, या आप उसको कैरी ऑन करते हो, तो वही बिजनेस आपका कह लो कि 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी वो मिलियन बिलियंस का बिजनेस आपका बन जाता है। आज आप रिजर्व से भी स्टार्ट करते हो तो बिजनेस को स्टैंड करने के लिए आपको डिकेड्स नहीं लगते। बिजनेस को स्टैंड करने के लिए थोड़ा ही पीरियड चाहिए। कोई भी चीज फॉलो आपने करनी हो लाइफ में तो उसके लिए आपको 3 माह चाहिए। आपने कुछ सीखना है, कुछ बनना है, कुछ भी करना है, अगर आप 90 डेज किसी चीज के ऊपर कंटिन्यूसली काम करते हो तो वो चीज आपके लिए अंपायर बना सकती है। 90 डेज ऊपर किसी भी चीज में टाइम नहीं लगता। सो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास जॉब और बिजनेस दोनों है, हम बिजनेस करेंगे चाहे वो किसी भी किस्म का करें, मैटर नहीं करता। और उसके अलावा एक बुक आप सबको मैं सजेस्ट करता हूँ, रिच एंड पुअर डैड। रिच एंड पुअर डैड में ये चीज क्लियर आउट की गई है कि लाइफ में अर्निंग के 4 ऑप्शन होते हैं, 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। उसमें ये चीज मेंशन की गई है कि दुनिया के 95% लोग एम्प्लॉय हैं और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का वो मतलब होता है जो किसी के नीचे काम कर रहा हो, किसी के अंडर काम कर रहा हो, उसको एम्प्लॉय कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय वो पर्सन होता है जो जिसके पास, एग्जांपल ले लें, कोई गाड़ी, रेंट की गाड़ी चला रहा है, कोई मतलब लेट्स सपोज करते हैं कोई शॉप बना के बैठा है, जो इस तरह के लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय। ये भी नौकरी ही कर रहे हैं, ये भी जॉब ही कर रहे हैं, जब तक उन्हें काम करना है तब तक ही पैसे आने हैं। तो एम्प्लॉय कौन होता है? जो काम करे और बदले में पे ले, उसको एम्प्लॉय कहते हैं। 95% लोग दुनिया में एम्प्लॉय ही पाए जाते हैं। बाकी जो पीछे के 5% कैटेगरी बचती है उसमें बिजनेस ओनर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं। बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर एक ही बात हो जाती है कि वो मतलब वो पैसा उनके लिए काम करता है और उनको आउटकम प्रोवाइड करके देता है। तो ये चीज तो क्लियर है कि हमें बिजनेस ही चूज करना है, ताकि हम उसे स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में लीप लेते जाएं, हमारी ग्रोथ होती जाए। अब बात करते हैं फर्दर। आप अगर चाहते हैं कि आप अपने आपको मिडिल क्लास ट्रैप से निकालें, तो उसके लिए क्या आपके पास मेन क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या आप स्टार्ट कर सकते हो आज के टाइम पे? करंटली क्या चीजें ट्रेंड में चल रही हैं? आज के टाइम पे चीजें ट्रेंड में चल रही हैं, मेनली सबसे ज्यादा ट्रेंड पे ई कॉमर्स। देखिए, फिजिकल बिजनेस अगर आप स्टार्ट भी करते हैं तो उसमें आपको उसको बिल्ड करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें आपको स्ट्रगल मस्ट करनी पड़ती है। स्ट्रगल करने के बाद उसमें आपको मतलब कैपिटल बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपके लिए बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। आप अगर समझते हैं कि आपको सोशल मीडिया का नॉलेज है, आप सोशल मीडिया कैसा यूज है, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर ही कोई अपना ब्रांड बना लें, फॉर एग्जाम्पल आप क्लॉथिंग का ब्रांड बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स का ब्रांड बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी टाइप का ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो उस ई कॉमर्स के बिजनेस में यही है कि आप उसमें अगर 3 से 6 माह रेगुलर कंटिन्यूस एफर्ट देते हो, तो वो बिजनेस जो है वो आपके लिए वर्क फ्रॉम होम भी बेस्ट है, और आप उसमें काम करके जल्दी ग्रोथ भी ले सकते हैं और अपने आप को मिडिल क्लास ट्रैप से निकाल लेते हैं। मिडिल क्लास ट्रैप से तब आप निकलेंगे जब आप इनकम कमा के स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करें और आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो, तब जाके हम अपने आप को मिडिल क्लास ट्रैप से निकाल सकते हैं। तो बताइएगा आप सब कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो। तो मेन चीज आपने यही करनी है कि अपने माइंडसेट को, अपनी थिंकिंग को चेंज करना, और ये चीज सोच लेनी है आज से, कमिटमेंट कर लेनी है अपने साथ कि आपने मिडिल क्लास फैमिली को, मिडिल क्लास ट्रैप को निकालना है और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। ये मैटर नहीं करता कि हमारा बैकग्राउंड कैसा है, मैटर ये करता है कि हम अपने लिए कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, ताकि हमारी आने वाली लाइफ में हमारी सेटलमेंट बने। सो कमेंट सेक्शन में मस्त बताइएगा कैसी थी वीडियो, लाइक करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी तो उनको भी शेयर करिएगा जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके मोस्ट क्लोज लोग